कोया वंशी कोई तोरे सगा समाज लिंगो टीवी के देखैया सबो जम्मोश दीदी भाई बहनी को सेवा जोहार। आज हम इसे गुणियन गाथा में बात करेंगे हमारे शंभू शेख के बाबा के, शंभू शेख राजा के इतिहास में, गाथा में। आज हमारे इस शंभू शेख जी के गाथा में आज हम वर्णन करने के लिए आए हैं, उनके पाठ पठन करने के लिए आए हैं। हमारे गुणवाना के हमारे गोंडी मुठुआ साहित्य मुठुआ हमारे दादा मोतीराम कंगाली जी के द्वारा शोध किए गए हमारे इस गुणियन गाथा के अनुसार हम आप लोगों को शंभू शेख बाबा की जीवनी को बताएंगे। कोई लेगे भाषण साजा वक्त सोई जने समाजा। गोंडी पुणे में मंत्र जय सेवा जय गुणवाना जय बड़देवा के कोई लेंगे भाषण साजा। सर्वप्रथम हमारे इस आदि मुठुआ पोए राजाल शंभू शेख जी ने हमारे इस गुणियन समुदाय के लिए भाषा का सृजन किया। तो भाषा आज हर चीज को ध्वनि से, आवाज से भाषा की उत्पत्ति हुई, लेकिन शंभू शेख इन्होंने इनकी गोंदाड़ी अर्थात गोंदाड़ी लेंग से हमारे इस गुणियन भाषा का सृजन हुआ, गुणियन भाषा का निर्माण किया। जिस प्रकार से डमरू दो भाग में रहता है और दोनों भाग को पीटने से जो ध्वनि निकलता है, उससे जो गुणियन भाषा का जो सृजन हुआ, हमारे जो शंभू आदि मुठुआ पोए शंभू बाबा ने जो हमारे गुणियन समुदाय को पहले हमारे भाषण के लिए, क्योंकि हमारे एक दूसरे के पीड़ा को, एक दूसरे के सुख को, एक दूसरे के दुख को बांटने के लिए ये भाषा जरूरी है, संवाद जरूरी है। तो संवाद के लिए जिस प्रकार से पशु पशु के बोली, चिड़िया चिड़िया के बोली, वनस्पति वनस्पति के बोली, जीव जीव के बोली, जंतु जंतु के बोली को समझता है, भाषा को समझता है, उसी प्रकार से हमारे गुणियन समुदाय के लिए एक भाषा का सृजन किया गया, भाषा का शोध किया गया। और उस भाषा का शोध जिसे हम आज गोंडी भाषा कहते हैं। गोंडी पुणे में मंत्र जय सेवा जय गुणवाना जय बड़देवा के आज हमारे इस गोंडी पुणे का जो मंत्र है वो सेवा का मंत्र है। जिस प्रकार से हर धर्म में अपना अपना एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है अपना अपना, उसी प्रकार से जिस प्रकार से हिंदू धर्म में मोक्ष जो उनका लक्ष्य है, उसी प्रकार हमारे आदि मुठुआ पोए शंभू ने हमारे लक्ष्य जो सेवा को बनाया कि हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, परम कर्तव्य बनता है सेवा। और सेवा वो है जो सेवन करना और उसको वापस करना, अर्थात एक दूसरे की संतुलन व्यवस्था को बनाए रखना, एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव से सहयोग करना, निस्वार्थ भाव से जो काम किया है वही काम सेवा कहलाता है। इस प्रकार से शंभू शेख ने जय सेवा मंत्र को गोंडी पुनेम का मंत्र रखा। गोंडी पुनेम का जो जय सेवा मंत्र, जय सेवा के अलावा कुछ नहीं है। और जय गुणवाना जय बड़देवा कि हमारे दादा कंगाली जी गुणियन गाथा में कहते हैं कि हम जय गुणवाना, यानी गुणवाना इस धरती का नाम है, गुणवाना इस 5 कण कोयामुरी द्वीप शिरडी सिंगार द्वीप का नाम है। सर्वप्रथम हमारे गुंडी मंत्रों में मिलता है कोयामुरी द्वीप, शिरडी सिंगार, सुनमुनि द्वीप, रावणमुनि द्वीप, और उसके बाद मिलता है गंडो द्वीप, फिर उसके बाद मिलता है गुणवाना लैंड। तो इस प्रकार से इस द्वीप का नाम
अनन्य अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना गया। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों को छत्तीसगढ़ पे गर्व है, भारत देश के लिए भारतीय उनको भारत देश पे गर्व है, उसी प्रकार से हमारे सभी गुणवाना लैंडवासियों को, गुणवाना को अमृतसर श्रृंगार द्वीप पे रहने वालों को गुणवाना की जय बोलना चाहिए। गुणवाना जय हो, सदैव जय हो। और उसके बाद जय बड़ा देव। यह जो बड़ा देव है, जो निराकार है, पंचतत्व है, वो भी का उनका भी सेवा करो। गंडोदाई का भी सेवा करो, बड़ा देव का भी सेवा करो। शंभो गणनायके शंभुधरन के दात, कलशे ज्योति जले कोया फूल चढ़ाते। कि शंभो गणनायके शंभुधरन के दात, और कलश ज्योति जले कोया फूल चढ़ाते। कि यह जो शंभु जो है वो गंडों का नायक है, गंडों का मुखिया है। इस मानव कुटुंब का जो मुखिया है वो प्रथम मुखिया हुआ, पहले मुखिया हुआ वो शंभु है। शंभु का अर्थ ही होता है स्वयं आने पांच भूयाने, स्वामी भूयाने धरती, पांच खंड धरती, और शेख यानी स्वामी, अर्थात शंभु जो है ये पांच खंड धरती के मुखिया है, पांच खंड धरती के स्वामी है, राजा है। इसलिए कि कहे कि शंभु गणनायके शंभुधरन के रात, यानी शंभु जो गण के नायक है, गंडों का मुखिया है, गंडों का राजा है, और वो इस धरती का दाता है, धरती का मालिक है। और कलश ज्योति जले कोया फूले चढ़ा के, कलश ज्योति जला के जिस प्रकार से अजरे अमरे और अटल के रूप में चांद सूरज जो ज्योति, दो ज्योति जल रही है, 750 जो तारे गण जो इस पृथ्वी को उजाला कर रही है, जो ज्योत के रूप में जल रही है, उसी के प्रतिनिधि के रूप में, उसी के ज्योति के रूप में हमको कलश ज्योति जला के कोया फूल चढ़ाना है। प्रकृति शक्ति को, शंभु को अर्जी करना है। इस प्रकार से हमारे आदि प्रकृति शक्ति बड़ा देव कि इस गुणियन गाथा में हमारे दादा कंगाली जी की जो शोध जो बता रही है। साले साजा पूजे देव संकट होई सहाय, तामस रीति महुआ परे शक्ति महुआ परे आए। के साले साजा पूजे देव शक्ति हो कि साले और साजा, साल और साजा, सरई और साजा के पेड़ को हम प्रकृति शक्ति बड़ा देव के रूप में, वनस्पति में अगर बड़ा है तो साजा और सरई, और इसी साजा सरई को वनस्पति प्रकृति बड़ा देव की, प्रकृति शक्ति बड़ा देव की जोहारनी और सेवा को करते हैं। और जिस सेवा को करने से हमें हमारी प्रकृति शक्ति हम पे आशीर्वचन प्रदान करती हैं। यह बड़ा देव जो है हर चीज में जो बड़ा होता है, जीव में बड़ा, जंतु में बड़ा, वनस्पति में बड़ा, घास में बड़ा, और उसी प्रकार से गंडों में बड़ा, सबका अलग अलग, पक्षी में भी बड़ा होता है तो सबका अलग अलग है। जिस प्रकार से पक्षियों का राजा रावण पक्षी नीलकंठ पक्षी को कहा जाता है, और उसी प्रकार से वनस्पति का राजा, वनस्पति का बड़ा साल और साजा होता है। और हमारे गंड मानव समुदाय में जो मुखिया हुआ, जो बड़ा हुआ, वह राजा हुआ, वह रावण हुआ, वह आदि मुठुआ पोहे शंभु हुआ। इसलिए आज हम जब प्रकृति शक्ति को, इस पंच शक्ति को, प्रकृति शक्ति को अगर जोहारनी करते हैं तो साल और साजा के मड़ा में जोहारनी करते हैं। और तामस रीति महुआ परे शक्ति महुआ परे के, और सबसे ज्यादा तामस यानी तेज शक्ति अगर कोई होता है तो तेज शक्ति, आदि शक्ति जिसको बोलते हैं, वह तेज शक्ति, ओजस्वी शक्ति जो होता है वह प्रकृति में महुआ के मड़ा में, महुआ के पेड़ रूप मड़ा में होता है। क्योंकि
साल और साजा में सर्वशक्ति प्रकृति शक्ति होता है, और जो आदि शक्ति जो ओजस्वी शक्ति होता है, जो तामस शक्ति होता है प्रकृति के, वह महुआ के वनस्पति में, महुआ के पेड़ में होता है, उनका जो हानि किया जाता है। इस प्रकार से हमारे दादा मुठुआ पोए, हमारे सगा मुठुआ पोए साहित्य मुठुआ हमारे कंगाली जी का इस प्रकार से हमारे गुणियन गाथा शंभु शेख की शोध रही है। हे मेरे कोयावंशी कोई तुर सगा समाज, गुणियन गाथा सुनने वाले सभी, मातृशक्ति पितृशक्ति युवा शक्ति उति शक्ति, हमारे गुणियन गाथा को आप ध्यान से सुनिए, स्मरण कीजिए और अपने कंठ में हृदय में बसाइए। बोले ज्योति कुंज बड़ा दे